अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज़ाद हूँ के सिलसिले में आज हम बातचीत करेंगे जायदाद रखना और मिल्कियत, माल की मिल्कियत मेरा हक है। मदीना में ऐसा हुआ कि औस बिन साबित अंसारी का इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके पीछे उनकी 4 बेटियां और बेवा थीं। उनकी जायदाद, उनका माल उनके चचाजाद भाइयों ने अपने कब्जे में ले लिया। बच्चों के लिए और बीवी के लिए कुछ नहीं था। वो औरत अपनी बच्चियों को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, औस तो जहान से चले गए और माल चचाजाद उड़ाकर ले गए। इन बच्चियों का क्या है? इन बच्चियों के हक के बारे में आप वजाहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही के नुज़ूल का इंतज़ार करो। उस मौके पर अल्लाह ताला ने आयत मीरास नाजिल की। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है। ये आयत है जिसमें एक लड़की के हक को बुनियाद बनाकर सब के मीरास के हिस्से तय किए गए। मिल्कियत के हक के लिए पहली बात जो हमें मिलती है वो ये कि औरत मीरास में से हिस्सा पाती है। औरत नानो नफ़का का हक रखती है तो नानो नफ़का से उसे माल मिलता है। औरत महर का हक रखती है तो महर का माल उसे मिलता है। औरत तिजारत करे या औरत कोई जॉब करे तो उसे जो माल मिलता है, ये सारा माल जो उसके पास मुख्तलिफ तरीक़ों से आया, ये सारा माल उसका है। उसकी मिल्कियत का हक वो उसी तरह से रखती है जैसे मर्द रखते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में फरमाया, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, मर्दों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, और औरतों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। जो कमाएगा उसका हक है, उसका हिस्सा है। फैसला कुन बात जहानों के बादशाह ने फैसला कर दिया। मर्द कमाए उनका हिस्सा है, औरत कमाए तो उनका हिस्सा है। औरत माल पर मिल्कियत का हक रखती है। वो अपने माल में से हिबा कर सकती है, वक्फ कर सकती है, अपने माल में से सदका कर सकती है, अपने माल को जहाँ चाहे खर्च कर सकती है, अल्लाह ताला की हुदूद का ख्याल रखते हुए, जो हुदूद मर्द के लिए भी हैं। मालदारी की बात देखना चाहें तो हमें तारीख़ इस्लामी में बहुत मालदार ख़वातीन मिलती हैं जिनके पास उनके शौहर का माल नहीं, ज़ाती माल था। जैसे सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का की इंतहाई मालदार खातून थी। हमें मदीना में ऐसी ख़वातीन का तज़किरा मिलता है जिनके पास सहाबा कराम जुम्मे के दिन नमाज के बाद खाना खाने के लिए जाया करते थे। वो चुकंदर बनाती थीं और सब लोग उनके पास खाना खाते थे। बहुत मेहमान नवाज खातून थीं। उनकी अपनी ज़मीन थी जिसमें वो सब्ज़ी और मुख्तलिफ़ चीज़ें उगाया करती थी। अपनी ज़मीन रखना, ज़मीन में कुछ उगाना, ये अगर मर्द का हक है तो औरत का भी हक है। औरत माल किसी भी फॉर्म में रख सकती है, जैसे जायदाद की सूरत में, जैसे आपके पास कोई प्लॉट हो सकता है, घर हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई और ऐसी चीज़। इसी तरह से ज़ेवरात है,
इसी तरह से किसी भी फॉर्म में, करेंसी की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में माल रखना, मिल्कियत में रखना औरत का भी हक है जैसे मर्द का हक है। हक की बात यहाँ इसलिए वाज़े करना चाहती हूँ कि जिसका हक होता है वो उस हक को इस्तेमाल कर सकता है, उस हक के मुताबिक वो खर्च कर सकता है। तो औरत को इस्लाम ने ये राइट दिया है। मुझे कभी कभी हैरत होती है उन ख़वातीन पर जो आके सवाल करती हैं कि क्या हम अपने ज़ेवर की ज़कात खुद देंगे? ये तो हमारे शौहर का काम है। शौहर अपनी आज़ाद मर्जी से देना चाहे तो बहुत अच्छा है, दे सकता है, लेकिन असलन ये जिम्मेदारी तो औरत की है। माल रखना अगर जुर्म होता तो माल पर ज़कात ना होती। हमारे कुछ ऐसे दीनदार लोग भी हैं जो माल रखने को जुर्म समझते हैं। फिर जब अपनी मिल्कियत में कोई चीज़ हो तो जुर्म नहीं होती, लेकिन ख़वातीन का माल रखना एक जुर्म बन जाता है, क्योंकि इससे घरेलू ज़िंदगी में इंतशार पैदा होता है। उनका ख़याल ये है कि अगर निकाह किया है तो अब जो कुछ बीवी के पास है वो मर्द का है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है हमारी सोसाइटी की। असलन अगर आप देखें तो अरबों के यहाँ भी ये गलत फहमी पाई जाती थी। अरब ये समझते थे कि जो माल औरत का है, जब तक वो बाप के घर है तो वो माल बाप के कब्ज़े में रहेगा, जब शौहर के पास जाएगी तो शौहर के कब्ज़े में रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम उन कभी रस्मों को देखें जो आज हमारे यहाँ जारी हैं, उनमें भी पीछे कहीं माल आ जाता है। जैसे मैं 3 बुनियादी चीज़ें ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगी। एक ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग के लिए पूरा एक माहौल पैदा किया जाता है। उस माहौल में लड़की को मुजरिम बनाया जाता है। अपनी बेटी, अपनी बहन को साबित किया जाता है कि वो पाक जिंदगी नहीं गुजार रही, लेकिन पीछे क्या बात होती है? लड़की बाप के छोड़े हुए माल में से अपना हक चाहती है। तो जब माँ के मनाने पर बेटी नहीं मानती, भाई के मनाने पर बहन नहीं मानती, तो फिर मिलजुल कर उसे कत्ल कर दिया जाता है और उसे ऑनर किलिंग का नाम देके गैरत को लोगों के सामने रखा जाता है और पीछे माल पर कब्जे की जो हिर्स है वो किसी के सामने आ नहीं पाती। मैं इस चीज़ को भी आपके सामने रखना चाहती हूँ कि कल ऐसी बच्ची जो किसी अरब के यहाँ पैदा होती थी, जिस बच्ची को ज़िंदगी का हक मिल जाता था, उसके लिए लोग मुबारकबाद भी देते थे। मुबारकबाद देते हुए कहते थे हनी अल्लाह का नाफिजा, मुबारक हो कि आपके घर में माल वाली आई है। यानी अब ये बच्ची जिस वक्त जवान होगी, इसका निकाह होगा, तो आप इसका महर ले लोगे। महर में चूंकि ऊँट मिलते थे ज़्यादा, इस वजह से ऐसी बच्ची को अन्नाफिजा कहा जाता था। तो उनके यहाँ ये कभी रस्म थी कि महर की रकम शौहर से वसूल कर ली जाती और लड़की को नहीं दी जाती थी, बाप उसे अपने कब्जे में ले लेता था। सैकड़ों बरस बीत गए, जाहिलियत तो आज भी जारी है। आज भी इसी तरह से महर के बारे में कितने ही लोग गलत फहमी में मुब्तला हैं। या तो माँ बाप के पास चला जाएगा, बसूरत दीगर महर मुअज्जल और महर मुअज्जल की, यानी जो 2 किस्में बताई जाती हैं, उनके घन चक्कर में या तो औरत का महर उसे दिया ही नहीं जाता, और अगर उसे दिया जाए तो उसके बारे में ये बात अपनी जगह पर होती है कि किसी न किसी तरह से उससे ये रकम ले लेनी। फिर हम देखते हैं कि एक निकाह जिसे निकाह शिगार कहा जाता है, ये निकाह भी इसी मकसद के लिए किया जाता था कि 2 लड़कियों का महर
दोनों वालिदैन को अदा न करना पड़े। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के बेटे अब्बास ने अपनी बेटी का निकाह अब्दुर्रहमान बिन हकम के बेटे से किया। उन्होंने अपनी बेटी का निकाह अब्बास के बेटे से किया। ये खबर जब सैयदना मुआविया को पहुंची तो उन्होंने गवर्नर मदीना मरवान को लिखा कि इनके दरमियान तफरीक करवा दी जाए, क्योंकि निकाह शिगार जायज़ नहीं है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अम्र निकाह शिगार से रोकते थे, क्योंकि निकाह शिगार जिसे हमारे यहाँ वट्टा सट्टा कहा जाता है। तो वट्टे सट्टे की शादी के पीछे क्या है? वट्टे सट्टे की शादी इसीलिए की जाती है कि लड़की का हक रोका जाए, लड़की की मिल्कियत में वो माल ना पहुंचने दिया जाए जो उसका पैदा करने वाला चाहता है कि उसके पास जरूर पहुंचे। फिर एक और रस्म है जिसे वन्नी कहा जाता है। इंतहाई तकलीफ दे, एक और नाम भी है इसका, शायद स्वार इसे कहा जाता है। यानी अगर लड़की के वालिद ने कोई जुर्म किया या भाई ने कोई जुर्म किया तो दूसरे कबीले के लोग ये चाहते हैं कि इसके बदले में मुआफ़ी तब हो सकती है अगर अपनी बेटी जो है वो इसके बदले में हमें दे दो। वन्नी में दरअसल मुआफ़ क्या करवाया जाता है? तावान, माल देना नहीं चाहते तो उस लड़की का माल रख लिया जाता है जिसको आज़ादी से निकाह करके देते तो उसे महर का हक मिलता है। तो ये महर का हक कैसे ख़त्म हुआ? तावान के बदले। इसी तरह से हम देखते हैं कि कल अरबों के यहाँ ये था कि वो यतीम लड़कियों को महर कम देते थे। आज भी इसी तरह की सूरत हाल है। वो कहते हैं पानी हमेशा नशेब की तरफ बहता है, तो जिसके ऊपर बाप